आप बी कुड को कैन का पास्ट मानते हैं? यदि आपका आंसर है हाँ, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि कैन और कुड में बहुत सारे डिफरेंस है जो कि आपको जानना जरूरी है। यदि आपने ये डिफरेंस नहीं जाने तो आपकी इंग्लिश अधूरी है। और फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इनके डिफरेंस को कैसे आप इजी तरीके से याद कर सकते हो, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। और चलिएगा, आपका टाइम विदाउट वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैन को समझेंगे, फिर कुड को, और फिर दोनों के बीच के जो डिफरेंट है वो जानना सबसे ज़रूरी है। इस वीडियो का मेन पार्ट है डिफरेंस जानना। अगर आपने डिफरेंस समझ लिया तो आप कैन और कुड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिएगा, सबसे पहले हम कैन के यूजेस जानते हैं। प्रेजेंट में कैन का यूज़ एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी के केस में किया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आप इजीली तरीके से समझ पाओगे कि कैसे कैन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पर योग्यता के बारे में, एबिलिटी के बारे में बताया गया है कि मुझ में एबिलिटी है कि मैं स्विम कर सकता हूँ। सेकेंड सेंटेंस है सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती है। तो यहाँ पर भी क्या एबिलिटी बताई गई है कि वो इंग्लिश बोल सकती है। थर्ड सेंटेंस है कैन आई कम इन, तो यहाँ पर क्या परमिशन मांगी गई है कि कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये परमिशन का केस है। फोर्थ है इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना है कि क्या आज बारिश हो सकती है। आइएगा हम कुड को समझते हैं। कुड का यूज़ भी पास्ट एबिलिटी के लिए होता है। कैन का यूज़ प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं और पॉसिबिलिटी के केस में भी हम कुड का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब कैन का यूज़ भी इन तीनों चीज़ के लिए होता है तो फिर हम कुड का यूज़ क्यों करें? हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कहाँ कुड का यूज़ करना चाहिए और कहाँ कैन का यूज़ करना चाहिए। तो चलिएगा, मैं आपको इनके लिटिल डिफरेंस को समझाती हूँ तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ आपको कुड और कहाँ आपको कैन यूज़ करना है। कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी के लिए किया जाता है, जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 10 ईयर, जब मैं 10 साल का था, जब मैं स्विम कर सकता था। सेकेंड सेंटेंस है हमारा सी कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड, वह बचपन में तेज दौड़ सकती थी। कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, जो कि कैन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। थर्ड, कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी के केस में किया जाता है की संभावना है। जैसे इट कुड रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है बट कम। ही कुड बी एट होम, वह घर पे हो सकता है। लास्ट एट द लीस्ट, अब हम कैन और कुड दोनों के बीच के मेजर डिफरेंस को समझेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ हमें कैन का यूज़ करना चाहिए और कहाँ कुड का। कैन का यूज़ प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए और कुड का यूज़ पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। कैन का यूज़ लेस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और कुड का यूज़ मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। मोर से मतलब है जहाँ पे हम ज़्यादा विनम्र होकर किसी से बात करते तो हमें कुड का यूज़ करना है। आपको ये याद रखना है कि आपको कुड यूज़ करना है, ना कि कैन, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करें। थर्ड है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं और वीक पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा प्रो टिप्स में मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि यदि आप इंग्लिश में पोलाइट बनना चाहते हैं तो कैन की जगह आप कुड का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको यहाँ पर 2 कॉमन मिस्टेक बताऊँगी जो आप हमेशा करते हैं बट आपको आइंदा से नहीं करनी है। फर्स्ट मिस्टेक है आई कुड स्विम नाउ, ये आपको नहीं बोलना है क्योंकि कुड का यूज्ड पास्ट एबिलिटी के लिए किया जाता है, ना कि प्रेजेंट। तो यहाँ पर राइट सेंटेंस क्या होगा, आई कैन स्विम नाउ। और सेकेंड सेंटेंस है कैन यू हेल्प्ड मी, ये आप
नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? कुड यू हेल्प मी? सो ऐसे ही इजी इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।